ये मेरी बागवानी का बेस्ट पार्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आज व्यूअर्स मैं वापस 3-4 महीने बाद अपनी इस आराध्या वाटिका में आई हूँ। और जो मेरा लास्ट ईयर मैंने जो अपनी आराध्या वाटिका का व्लॉग बनाया था उसमें आपने देखा था कि मैंने आलू लगाए थे और मेथी, पालक, राई वगैरह बोई थी। तो आज उसके हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है। 2 या 3 महीने बाद मैं वापस अपनी आराध्या वाटिका में आई हूँ। और हमने जो तो आलू है मैंने उस समय लगाए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो वो आलू हमने हार्वेस्ट कर दिए हैं और जो मैंने लगाया था वो मैं दिखाती हूँ कि उनकी जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है। बस ये हमने आलू लगाए थे, ये आपने देखे तो उस समय मैं आलू लगा रही थी। तो ये आलू हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। और इसके अलावा आलू के बीच बीच में जो थी ये राई वगैरह हो रखी थी। तो कल हमने ये सारे आलू निकाले थे। आलू इसमें से ऑलमोस्ट निकल गए हैं और मिट्टी देखो कितनी भुरभुरी हो रही है। बस अब ये राई है, आज हमने इसको सारा का सारा सुधारना है। और इसमें भी आपने देखा था कि अरबी लगी थी यहाँ पर, अरबी भी अब हमने निकाल दी है। मैं अरबी भी दिखाऊंगी कि अरबी कितनी हमारी हुई है, मैंने अरबी कितनी हार्वेस्ट की है। और इस वाले में जो आप बैंगन देखते थे ना, तो बैंगन की जितनी भी ये डंडियाँ हैं ना, ये सारी की सारी निकाल दी है डंडियाँ। क्योंकि ना इतना पाला पड़ रहा ना, पूस का महीना जो लग रखा है, इतना पाला पड़ रहा है। वो तो यह कि टेरेस में अच्छी सी धूप है, तो इस वजह से ये सब कुछ हो भी रहा है, अदरवाइज़ तो बहुत ठंड है। और ये मेरी कितनी सुंदर सुंदर धनिया हो रही है। बस व्यूअर्स, मेरा बेसिकली उद्देश्य ये था कि मुझे इसमें धनिया, मूली और राई चाहिए होती है, क्योंकि वो एक इंस्टेंट सब्ज़ी होती है, उसको हम झटपट छत में से लेके भी आ सकते हैं। और ये हमारे श्रीमान जी ने जो लगाई थी ना ये छोटी छोटी मूलियाँ, तो ये मूली हो रही है ये। तो आज इस मूली हार्वेस्टिंग का भी टाइम है, क्योंकि अब मैं नए सिरे से इसमें सब्जियां लगाऊंगी। ये सारे के सारे ग्रो बैग जिनमें मेथी वगैरह थी। और ये इसमें ये क्या है, ये जड़ है कि क्या है ये? अच्छा, इसमें फंगीसाइड डालना पड़ेगा, है ना व्यूअर्स। ये ना ठीक ही वो हमने ये मूली निकाल दी है, देखो ना इसमें ये इसने पैरासाइट ने आक्रमण कर दिया था। और मेरी जो सॉइल है ना, आप देख सकते हैं सॉइल में ये बारीक बारीक दिख रहे हैं, ये अंडे ही होंगे, है ना। हाँ। और व्यूअर्स, अब मेरी गार्डनिंग में जो मेरी हेल्प कर रहे हैं वो ये भैया, इन भैया का नाम है त्रिभुवन भैया। राधे राधे, जय जय श्री राम। देखो भैया, राधे राधे। अब ये भैया भी मेरी इस बागवानी में, हमारे श्रीमान जी के अलावा ये त्रिभुवन भैया भी हमारी हेल्प करेंगे। और अब इन्होंने ही बताया कि वो ना मिट्टी में ना कीड़ा लग गया। तो अब ये कि अब प्रॉपर हमारी जो बागवानी है ना वो और अच्छे से ग्रो होगी। और अब मैं इसमें लगाऊंगी प्याज की पौध लगाएंगे। आलू के बीच बीच में जो राई हुई थी, ये सारे की सारी एक राई थी। मतलब ठीक ठाक सब्जियां हुई हैं इसमें, छक छक के हमने खा ली हैं। भैया ने ये सारे के सारे जो ग्रो बैग है ना, ये अब अच्छे से तैयार कर लिए हैं। और अब इसमें मैं आज लगाऊंगी ये धनिया, ये मूली। पिछली बार हमारे श्रीमान जी ने लगाई थी मूली, तो ऐसी छोटी छोटी मूली, और अब मैं अच्छे से लगाऊंगी। और ये मेथी। और जो मेरे बड़े बड़े जो ग्रो बैग हैं ना, उन बड़े बड़े ग्रो बैग में मैं लगाऊंगी प्याज की पौध। व्यूअर्स, एक मेरी ये फेवरेट सब्ज़ी है, ये तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी। आप गैस करना, या आपको अगर इस सब्ज़ी का नाम पता है तो आप मुझे बताना कि ये कौन सी सब्ज़ी है। मतलब ये मेरी आराध्या वाटिका का बेस्ट पार्ट है। आप बताना कि ये कौन सी वाली सब्ज़ी है। और जब इसमें सब्ज़ी लगेगी ना, तब इसकी सब्ज़ी रिच आयरन से भरपूर होती है। पहले ग्रो बैग में जो अरबी लगी थी ना, वो भी हमने हार्वेस्ट कर दी है। इस हल्दी को हम ऐसे ही रखेंगे। और ये हल्दी में नया नया पौधा उग गया, इसको भी त्रिभुवन भैया अच्छे से गोड़ देना, ठीक है। तो मेरी ये सॉइल थी ना, इस सॉइल में मैं ये वाला फंगीसाइड डालूंगी। ये वाला था ना भैया, वो ये ऐसे सभी में डाल देते हैं, एक्सपायरी ना हो गया हो कहीं। और इसको ऐसे ऐसे करके, तो जितना भी वो जो कीट पतंगे या जो कीड़े होंगे ना, वो ऐसे करके मर जाएंगे। तो फंगीसाइड का यही फ़ायदा होता है, इनको हमेशा बीज डालने से पहले डाला जाता है फंगीसाइड को। अब
हमारे श्रीमान जी भी छत में आ गए हैं। टेशा क्या पापा? टेशा क्या पापा? जय श्री राम। जय श्री राम। अब जो बड़े वाले ग्रो बैग है ना, इन बड़े वाले ग्रो बैग में ना हम ना वो लेके आएंगे प्याज। तो आज आप ना प्याज की पौध ले आना, तो मैं शाम तक ये प्याज की पौध भी लगा दूँगी। और अपने व्यूवर्स को मैं ये पूरी फिर जो ग्रो बैग में प्याज की पौध है वो भी दिखा दूँगी। उसके बाद ही मैं ब्लॉग एंड करूँगी, ठीक है। और आलू वगैरह तो आपने व्यूवर्स देख ही लिए हैं। मैं इस वाले में और इस वाले में ये धनिया बोऊंगी। और आपको पता ही है कि मैं धनिया कैसे बोती हूँ। मैं धनिया छुपकी करके बोती हूँ। इस तरह से मैंने ये 3 ग्रो बैग में धनिया लगा दिया है। और व्यूवर्स, अभी मुझे धरती का मित्र मिला था। कहाँ गया मिट्टी का मित्र? खो गया, वो खो गया। कहाँ गया केचवा? कहाँ चला गया? कहाँ गया? ये देखो, ये केचवा भी हमारे ग्रो बैग्स में। तभी तो मिट्टी कितनी पोरस हो रही है। ये देखो, ये देखो। तो ये मेरी मूली हो गई। फिर मैंने धनिया भी तोड़ दिया था। और आज मैं ना इन मूलियों का ना ठेचा बनाऊंगी। मूली का ठेचा और भात। अब शेफ़ भुप्पी की वीडियो सर्च करनी पड़ेगी कि कैसे मूली का ठेचा बनता है। ये खेत तो सुधर गया था। और अब ये प्याज की पौध भी मंगा दी है मैंने। और अब मैं इस ग्रो बैग में प्याज की पौध भी लगा देती हूँ। और चिड़िया की चूचू भी सुनाई दे रही। तो व्यूवर्स, इस तरह से मैंने अपने ग्रो बैग्स में प्याज की पौध लगा दी है। तो व्यूवर्स, आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।